Hello बच्चों, let's read the question. The question says that calcium 2 positive has a smaller ionic radius than K positive because it has. So यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, अगर हम आयनिक रेडियस को कंपेयर करें कैल्शियम 2 पॉजिटिव की एंड पोटेशियम पॉजिटिव की, सो कैल्शियम 2 पॉजिटिव इट हैज स्मॉलर आयनिक रेडियस देन पोटेशियम पॉजिटिव. इसका हमने रीजन बताना है. सी कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20. सो व्हेन कैल्शियम it loses two electrons, it become calcium positive. So number of electrons left, that are 8 electrons in Ca2 positive. And potassium positive की अगर हम बात करें, we know that in the case of potassium जो atomic number होता है that is 19. So K positive है, that means potassium has lost one of its electron. So एक इलेक्ट्रॉन लूज करके K पॉजिटिव बन गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे K पॉजिटिव के पास? 18 electrons. Now from here we can see that both calcium 2 positive and K positive has 18 electrons. That means these two are isoelectronic species. राइट. अब अगर हम देखें जो कैल्शियम और पोटेशियम की पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, कैल्शियम्स एटॉमिक नंबर इज 20, पोटेशियम्स एटॉमिक नंबर इज 19. दैट मीन्स जो पोटेशियम है वो पहले हमारे पास ग्रुप 1 में प्रेजेंट है और जो कैल्शियम है दैट इज इन ग्रुप 2, बट दे बिलोंग टू सेम पीरियड. So if we move from left to right, अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करता है? इंक्रीज. दैट मीन्स इन द केस ऑफ कैल्शियम जो न्यूक्लियर चार्ज होगा दैट विल बी मोर. न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्स के साथ पुल करेगा. So in the case of calcium 2 positive जो size होगा that will be smaller. So calcium 2 positive has a smaller ionic radius than K positive because it has more nuclear charge. So our final answer is it has more nuclear charge. So I hope the question is clear to you. Thank you.